हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी नंबर सिस्टम वाले, उसके क्वेश्चंस हैं टाइप वाइज, वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और पहले टाइप, उसके 4 क्वेश्चंस का पेयर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रखा है, वो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वो है 1+2, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 तक दे रखे हैं। तो हमने लिखा 1+2+3+4 ऐसे ऐसे 60 तक। तो इसके लिए मैंने कल फॉर्मूला बता दिया था। वो क्या है, जब नेचुरल नंबर्स हो लगातार हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n×n+1/2। तो n की वैल्यू 60 है तो 60×60+1/2। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया 30 पे, 30×61, 60+1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 6×3 = 18 और पीछे 0, 1830 आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास ऊपर दे रखे थे वो थे हमारे नेचुरल नंबर्स, और हमने नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। लास्ट टर्म 60 थी तो n की जगह 60 पुट कर दिया, ठीक है। तो उससे हमने इसका आंसर निकाल दिया 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21+22+23, 21+22+23 और ऐसे ऐसे 75 तक, ठीक है। 75 तक हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये नंबर्स कितने हैं और उसके बाद में हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हम मान लेते हैं कि ये 1 से लेके और ऐसे चल रहे हैं 75 तक, तो यहाँ पे 20 आएगा, 20+। पहले 1 से लेके 75 तक का निकाल के और इन 20 का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पहली चीज़ हो जाती है, ठीक। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसको एपी वाले फॉर्मूला से सोल्व करें। पहले एन की वैल्यू निकालें और उसके बाद इसको हम सोल्व करें, तो ठीक है। तो हमें ये तो चीज़ पता लग गई कि 1 से लेके 75 तक में टोटल 75 टर्म्स होगी, लेकिन ये 20 पहले वाली हटाएंगे तो 75 में से 20 हट जाएगा, तो ये कितनी टर्म्स बचेंगी हमारे पास, 55। भैया ये 1 से लेके 75 तक टोटल 75 टर्म्स है, इसमें से अगर ये पहले वाली 20 हटा दी तो 20 टर्म हट गई 75 में से, 75 टर्म में से 20 टर्म हटा दी तो 55 टर्म्स बच गई, ठीक है। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 55 और a की वैल्यू है 21 और जो d की वैल्यू है वो +1 है ही। Sn निकाल देते हैं तो Sn = n/2, फॉर्मूला जो हमारा है n/2 ब्रैकेट a + l या an, लास्ट टर्म जो होती है, लास्ट टर्म यहाँ पे 75 है तो n हमारा 55 आया है। 55/2 इंटू a लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम 21 + 75, ये चीज़ इसमें सारी पुट कर दी। अब 55/2 इंटू इन दोनों को ऐड किया तो 96 आ गया। 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तो 55 और 48 की मल्टीप्लाई, 48 की और 55 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी 5 8 40, 0 4 5 चौका 20, 8 पंजे 40, 60 और 4 64, कैरी 6, 4 पंजे 20 और 6 26। इसके लिए आंसर हो जाएगा 2640, ठीक है। देखिए 55 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म 21 थी, 75 लास्ट टर्म थी, 55/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 55/2 21 और 75 दोनों को ऐड किया, 5 और 1 6, 7 और 2 9 96 आ गया। 2 से इसको कैंसिल आउट करा, 48 पे कट गया, 48 दूनी 96, 48 फिर 55 की गुना करनी थी तो हमारे पास आ जाएगा 5 8 40 की 0, 4 कैरी 5 के 20 और 40, 60 60 और 4 64, कैरी 6 5 के 20 और 6 26, 26 और 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड टाइप था। इनमें आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक ना करें, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो वैल्यूज़ हैं आप जिसमें 2 फॉर्मूलाज यूज़ हों उनको आप प्रॉपर चेक करें। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 2 + 4 + 6 +, इसमें प्लस नहीं दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। लास्ट में 60 है, ठीक है। तो ये है इवन नंबर्स का सम। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर ये पता लग जाए कि ये टोटल कितनी टर्म है तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, बस आंसर आ जाता है। तो ये कितनी टर्म्स हैं, 2 से लेके 60 तक की, तो ये टर्म है 30। अगर इनमें को सबको हम काउंट करेंगे 2 कॉमन लेके तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे लास्ट में 30 आएगा। तो कितनी टर्म्स होगी, 30। तो 30 इंटू 30 प्लस 1 आंसर हो जाएगा। 30 की और 31 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 930। दूसरे तरीके से अगर इसी को निकालना चाहो तो 2 कॉमन ले लो सब में से। 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 30 आ गया। 1 से लेके 30 तक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। n की वैल्यू 30 पुट कर दी, 30 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 2, और बाहर जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 से ये 2 मर गया, वही से वही चीज़ फिर आ जाएगी 30 इंटू 30 प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 930। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 28 प्लस 30 प्लस 32, ऐसे ऐसे चलते चलते 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस ऐसे ऐसे 80 तक, ठीक है। अब की बार है ये बीच के दे दिए और इवन नंबर्स दे दिए हमें, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे, इनको हम करेंगे एपी की हेल्प से। सबसे पहले हमारे पास ए आ गया 28, डी आ गया, हर बार 2 ऐड हो रहा है, ए एन जो लास्ट टर्म है वो क्या है 80। हमें एस एन और एन चाहिए, पहले एन निकालना पड़ेगा। एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या लिख दिया, 80 इज इक्वल टू ए की जगह 28 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। 28 को 80 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 52 इज इक्वल टू 2 की एन से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 2n, और 1 के साथ तो माइनस 2, ये 2 इस तरफ आके ऐड हो गया तो आ गया 54 इज इक्वल टू 2n। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 27, n की वैल्यू होगी 27। अब हमें एस एन यानी कि सम निकालना है। देखिए ए हमारे पास 28 था, डी 2 था, इन सब में 2 2 बढ़ रहा था, और ए एन लास्ट टर्म 80 थी। तो हमने ए एन वाला फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट करी। क्यों, क्योंकि हमारे पास n नहीं था, इसलिए हमें n निकालने के लिए एपी वाले एन टर्म वाले फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी, जिससे हमने n इक्वल टू 27 निकाल लिया। अब हम इसका सम निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास पता लग गया कि ये 27 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 27 टर्म्स हैं, तो एस एन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म या ए प्लस ए एन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो n/2, n कितना है 27/2, और a फर्स्ट टर्म 28, और a n कितना है 80, लास्ट टर्म 80। इन दोनों को ऐड करा 80 और 28 को आ गया 108। 80 और 28 को ऐड करा तो 108 आ गया, और इंटो में है 27/2, 2 से इसको काटा, 2 5 जा और 2 4 जा, 27 और 54 की मल्टीप्लाई। तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। 27 की और 54 की, 27 की और 54 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 चौके 28, 8 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 5 सत्ते 35, 45, 5 कैरी आई 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 1458। 7 चौके 28, 8 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 7 पंजे 35, 45 का 5 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 1458, ठीक है। तो ये थी पहली टाइप, जिसमें ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे। तो ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस, इसमें n इंटू एन प्लस 1/2 यूज़ किया। इसमें हमने एपी वाला ए प्लस एल वाला यूज़ किया। इसमें भी हमने ए प्लस एल वाला यूज़ किया। इसमें n इंटू एन प्लस 1 यूज किया, क्योंकि ये इवन नंबर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उनको आप इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन में शो रखा है, उसको पढ़िए। तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। जो ये क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चंस इसी टाइप के ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और हमने ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सी लिए हैं, बस उनको एक पर्टिकुलर टाइप में अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टाइप आप लोगों के सामने आएगी वो टाइप जो है वो है कि आपके पास कंजुगेटिव यानी कि लगातार क्रमागत आने वाली संख्याएं हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्रमागत संख्याएं जो थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि किस टाइप की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं होती हैं जो लगातार आती हैं। अब सम संख्याएं होंगी कोई भी लगातार, तो जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे चलेंगी। बीच में से ले लिया कहीं से 8, 10, 12 तो भी मतलब उनका डिफरेंस 2-2 का रहेगा। और विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स होंगी तो 1, 3, 5 ऐसे ऐसे चलेंगी। बीच में से कहीं लेंगे तो 7, 9, 11। कुल मिला के बात जो देखने की है वो ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 का ही रहता है, सम हो चाहे विषम हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याएं, उनका जोड़ जो है वो कितना है? 24 है। तो जो 3 क्रमागत सम संख्याएं रही होंगी उनमें मान लीजिए हमने बीच की संख्या x मान ली, बीच वाली संख्या x ले ली, तो उससे पीछे वाली संख्या कितनी रही होगी? x-2। और उसके आगे वाली संख्या क्या रही होगी? x+2। ये मैंने जानबूझ के माने हैं ऐसे ही, वरना मैं इसको भी x मान सकता था। x इसको मान लेते, फिर इसको x+2 और इसको x+4, पर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ कैसे। अब उसने बोला है कि इन तीनों का जो सम है वो 24 है। इन तीनों का सम 24 है, तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3x की वैल्यू आ जाएगी 24। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, 24 को 3 से डिवाइड करा तो 8, तो 8 ये होगी और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, c ये होगी और 10 ये हो जाएगी 8+2। यहाँ से तो डायरेक्ट ये वैल्यूज आ गई 6, 8 और 10। तो इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा सबसे ठीक बीच वाली सम संख्या, बीच वाली x मीन्स 8 हो गया आंसर। अब इससे निकाल लेंगे अगर, तो कैसे निकलेगा? इन सब को हम ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू 24 है। ठीक है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स आ गया 3x प्लस 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 24। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x की वैल्यू आ गई है 6, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 24 में से 6 गया तो 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई थी, अब x की वैल्यू 6 आई है, तो 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो पहली टर्म आ गई 6, यहाँ पे 6 प्लस 2 आ गई 8 और ये आ जाएगी 10। ठीक है, बात अभी भी वही है, पहले भी 6, 8, 10 आए थे, 6, 8, 10 आए थे, लेकिन उसमें ये 2, 4 इनको भी साथ में करना पड़ा। यहाँ पे ये सारे मर गए थे एक दूसरे से, बस इतना फर्क है, बाकी आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो आपको निकालनी थी सबसे बीच वाली मीन्स ये वाली 8, तो आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए 8। लगातार आने वाली थी तो आपने मान लिया था कि बीच वाली x है या बीच शुरू वाली x है, कैसे भी कर लेना, बट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे से मर जाए। ठीक है, अब है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं उनका योग 80 है, तो मैं फिर से बीच वाली मान रहा हूँ। जब तक ओड नंबर्स में बोलता जाए तब तक हम बीच वाली मानेंगे, वरना फिर पहले से देख लेंगे। तो पहले वाला जो बीच वाला नंबर है, सम संख्या है, वो x है, तो इससे पहले वाली क्या होगी? x-2, और उससे पहले वाली होगी x-4, और इसके बाद वाली होगी x+2, और उसके बाद वाली होगी x+4। ये होगी 5 क्रमागत सम संख्याएं। अब इन सब का जो सम करें हम, तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 80। इन सब का सम कितना है? 80। तो देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो इस 4 से ये 4 मर जाएगा, 2 से ये 2 मर गया, 5x की वैल्यू आ गई 80 और x की वैल्यू आ गई 16। भाई 16 पंजे 80, x की वैल्यू 16 आ गई, तो बीच वाली टर्म 16, ये 14, ये 12, ये 18 और ये 20, ये सारी वैल्यूज आ गई। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 12। ठीक है, मैं ये क्यों मान रहा हूँ, आपने अब तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये सब कट जाते हैं, तो जितनी संख्याएं थी उतने इंटू x बीच वाली संख्या इज इक्वल टू उनका सम। जितनी वो संख्याएं थी मीन्स 3 इंटू बीच वाली संख्या इज इक्वल टू जो दे रखा था ये रहा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24, यानी कि x इज इक्वल टू 8। तो 3 नंबर्स थे, x बीच वाली थी और उनका सम था इस टाइप से, इसलिए मैं ये चीज़ मान रहा हूँ। अगले वाली है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है।
ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो मैंने 5 है तो फिर से बीच वाली x, उससे पहले वाली x माइनस 2, उससे पहले वाली x माइनस 4, उसके बाद वाली x प्लस 2 और उसके जस्ट बाद वाली x प्लस 4, इन सब का जो सम दे रखा है वो 250 दे रखा है इज इक्वल टू 250। तो इन सब के बीच में प्लस का निशान और आ जाएगा। अब ये 4 से 4 मर गया, 2 से ये 2 मर गया, 5x की वैल्यू कितनी आ गई 250, x की वैल्यू आ गई 50, 50x की वैल्यू आ गई तो बीच वाली आ गई 50, उससे पहले वाली 48, फिर 46 और आगे वाली 52 और 54। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी 54। और भाई इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। अब की बार विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं तो बीच वाली हमने मान ली x, उससे जस्ट पहले वाली क्या रही होगी x माइनस 2 और उसके जस्ट बाद वाली क्या रही होगी x प्लस 2। 3 विषम संख्याएं थी, हमने बीच वाली मान ली x, तो उससे पहले वाली x माइनस 2 होगी और उसके बाद वाली x प्लस 2 होगी। इन सब का जो सम है वो 51 दे रखा है। इन सब को हमने ऐड करा तो हमें मिला 51। दिखाई दे रहा है 51? हाँ जी, बहुत जगह है। 2 से 2 मर गया, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 51, x की वैल्यू कितनी आ गई 51/3, 17 3 51, x की वैल्यू 17 मीन्स बीच वाली 17 आ गई, उससे पहले वाली 15 आ गई और ये वाली आ गई 19। 15 17 19 क्या पूछ रहा है अब देख लो। तो ये पूछ रहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, तो बीच वाली को हमने x माना था 17 होगी। ठीक, ये टाइप थी। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखे हैं, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, तब तक उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए भाई। आप ज़्यादा कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ध्यान से देखी है ना, मैंने बोला था कि लंबी वीडियोज़ हैं, अगर झेल पाओगे तो कहीं क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। और अगर भाई उनको नहीं झेल रहा है तो भी ये सारी अजीब सी चीज़ें लग रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। अगली जो टाइप है उसका पहला क्वेश्चन जो है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। 4 क्रमागत सम संख्याएं, अब की बार 4 है, पहले 5 थी, हम बीच वाली मान सकते थे 5 में से तो, लेकिन अब 4 है तो हम मान लेते हैं कि एक तो है x माइनस 3, एक है x माइनस 1, एक है x प्लस 1 और एक है x प्लस 3। क्यों माननी है ये भी देखो। अगर एक नंबर हमने पहले वाला माना x माइनस 3, तो अगला उससे 2 बड़ा होता है, तो x माइनस 3 में 2 ऐड करा तो x माइनस 1 मिल गया, और x माइनस 1 में फिर 2 ऐड करा तो x प्लस 1 मिल गया, और x प्लस 1 में फिर 2 ऐड करा तो हमें मिलेगा x प्लस 3। इसकी जगह आप वैसे भी मान सकते हो, पर मैं ये इसलिए मान रहा हूँ कि ये एक दूसरे से मर जाए और हमें कम से कम जो जद्दोजहद है या मेहनत है वो कम करनी पड़े, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ऐसे लेता हूँ। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इनका योग 36 है इज इक्वल टू 36। सबको ऐड कर दिया, 3 से ये 3 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, 4x की वैल्यू 36 आ गई, x की वैल्यू 36/4, 4 निम्न 36, x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 9 है तो अब पहले आएगी 9 माइनस 3, फिर आएगी 9 माइनस 1, फिर आएगी 9 प्लस 1 और फिर आएगी 9 प्लस 3। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में 1 जोड़ा 10, 9 में 3 जोड़े 12, 6 8 10 12। आगे वैल्यूज पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ये होगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तीसरी संख्या क्या आ गई 10। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10। अब उसके बाद है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। देखिए इसी में हम थोड़ा चेंज करके इसको करने की कोशिश करते हैं। 6 सम संख्याएं हैं इस बार, तो ये 4 तो हमारे पास ये रही। अब की बार है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो 4 तो हमारे पास ये है ही, हमें 6 करनी है, तो एक इस तरफ ऐड कर देते हैं x माइनस 5 और एक इस तरफ ऐड कर देते हैं x प्लस 5, होगी 6। x माइनस 5 जब ऐड करा तो x माइनस 3 से पहले वाली सम संख्या x माइनस 5 2 घटा दिया और उस तरफ 2 जोड़ दिया, तो इन सब का सम कितना दे रखा है हमें
102। तो ये 5 से 5 भी कट जाएगा। अब कितनी वैल्यू आ गई? x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x। 6x की वैल्यू आ गई 102, x की वैल्यू आ गई 102/6। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, x की वैल्यू आ गई 17। तो सारी जगह पुट कर देते हैं। 17 में से 5 गया 12, 17 में से 3 गया 14, 17 में से 1 गया 16, 18, 20 और 22। ये आ जाएंगी 6 की 6 संख्याएं। अब देख लो क्या पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 12 है सबसे छोटी इनमें, तो आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं, तो पहले वाली तो मान ली x-3, फिर मान ली x-1, फिर मान ली x+1 और फिर मान ली x+3। 4 है और क्रमागत है और सबका अंतर 2-2 है। ये सारी चीज़ें की अंतर 2 होता है सम संख्याओं का विषम संख्याओं का, मैं सब कुछ पहले बता चुका, कोई भी नई चीज़ नहीं है और बहुत अच्छे से बताया है। अगर सीधे यहाँ पे इस वीडियो पे आ गए हो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, x-3, x-1 और x+1 और x+3 4 संख्याएं हैं। सम के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है, विषम के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है। इन सब का योग है 72। इन सब को जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा? 72। 3 से ये 3 मर गया, 1 से ये 1 मर गया। 1 2 3 4, 4x बराबर है 72। x की वैल्यू आ गई 18, 18 चौके 72 पुट कर दो। 18 में से 3 गया 15, 18 में से 1 गया 17, 18 में 1 जोड़ा 19 और 18 में 3 जोड़े 21। 15 17 19 21, ये बोर्ड नंबर्स आ गए। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या आई है? 21 सबसे बड़ी है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला है इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। साफ ही कर लेते हैं भाई एक बार। छः क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। लगातार 6 नंबर्स हैं और है विषम संख्याएं। तो हमने बीच वाली 2 देखी तो एक x-1 और एक x+1। अब एक इस तरफ ऐड कर लिया x-3, इधर आ गई x+3 और फिर इधर लेके आए तो x-5 और इधर भी x+5। ये तो होगी वो 6 लगातार आने वाली विषम संख्याएं और इनका जो जोड़ है वो कितना दे रखा है? इनका जोड़ दे रखा है 180। ठीक है, अब इनको जब ऐड करेंगे तो 5 3 और माइनस के 1 थे ये तो, और इनको 1 3 5 से मार दिया। हमारे पास आ गया 6x की वैल्यू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से 180 को भाग दिया 20। भाई 20 छिक्का नहीं, 20 नहीं भाई 30। 180 को 6 से भाग दिया तो 30 आ गया। ठीक है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। x की जगह 30 पुट कर दो। 30 + 1 क्या आ गया? 31। और अगर पूछे कि और कोई सा पूछे तो 30 यहाँ पे पुट करते। तो 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 25, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 27 और ये 29 और ये 31 और ये 33 और ये 35। ये वो सारे नंबर्स होते। पूछ रहा है चौथी संख्या, तो चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 31 हो जाएगी। ठीक है, ये थी भाई इस पहले टाइप की तीसरी सब टाइप। अब है दूसरी टाइप जो अगले वाली है। इसमें क्या चीज़ आ जाएगी? इसमें आ जाएंगे भाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इस टाइप की चीज़ें। तो इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को मतलब 4 का पेयर है जो वो शो रखा है वो क्या है? तो भाई जो नेक्स्ट टाइप के हैं वो है 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर चल रहा है और 80 तक निकालना है। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे ऐसे 80 तक। तो इनके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था वो ट्रायंगल वाला, n × n + 1/2n + 1
डिवाइड बाई 6 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है 80। 80 इंटू 80 प्लस 1 और 2n प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 161 अपॉन 6। तो 80 इंटू 81 इंटू 161 अपॉन 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। चलो ऐसे ही काटा देते हैं। 3 से कट करते हैं पहले। 3 2 जा 6 और 27 327 की मल्टीप्लाई 81 होती है और 2 से ये कट गया 40 पे। 40 इंटू 27 इंटू 161। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो 27 की और 4 की कर लेते हैं। 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10 1080 और 161 की मल्टीप्लाई। तो ये 0 तो एज इट इज आ जाएगी। 108 की और 161 की कर लेते हैं। 108 और 161। 8 एकम 8, 8 छिक 48, 8 कैरी 4 1 एकम 1 और 4 5 और 8 13 कैरी 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 1 एकम 1, 6 एकम 6 और 1 7 1 एकम 1। ठीक है, 17388 17388। तो ये आप लोगों का भाई आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है भाई, नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर अप टू 70 तक। इसको साफ कर लेते हैं एक बार। 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे 70 स्क्वायर तक। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है जो वो 1 से 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर और ऐसे ऐसे 19 के स्क्वायर प्लस इस टाइप से 70 तक तो हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नहीं है 20 से, तो हमने ये अपने मन से हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐड कर लिए। 1 से लेके अब 70 तक हो गए। तो 70 तक का स्क्वायर का सम हम उनका जो सम निकालते हैं वो कैसे होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इंटू में 2n प्लस 1/3 मीन्स अपॉन में आ गया 6। ठीक है, इसकी मदद से आप 70 तक का निकालेंगे पहले, तो उसमें आपको 70 पुट करना पड़ेगा। 70 इंटू 71 और 141/6 और उसके बाद में इसमें से आपको 19 तक के सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो आप इसमें 19 इंटू 20 इंटू 30 19 टू 38 और 39/6 यह चीज़ पुट करेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इसमें से इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ 11, 67 और 95। ठीक, इनकी आपको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। इन तीनों की मल्टीप्लाई और इन तीनों की मल्टीप्लाई, उसको 6 से डिवाइड और इसको 6 से डिवाइड। देखिए कैसे, इसको हम पहले 2 से कट कर देते हैं 35 पे और इसको हम 3 से कट करेंगे इस पे, 3 से इस पे कट करेंगे तो आ गया 3 2 जा और 7 जा। तो एक तो आ गया 35 इंटू 71 इंटू 27 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इसको काटेंगे तो ये तो 10 पे कट गया और ये 13 3 39। तो यहाँ पे आ गई 19 की और 130 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आप इन दोनों मल्टीप्लाईज को करोगे ये आंसर मिल जाएगा आपको। 5 1 जा 5 7 5 जा 35, लास्ट में आया 5 और 9 0 तो मीन्स 0 ही सब्ट्रैक्ट करेगी, लास्ट डिजिट 5 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसको साफ कर लेते हैं, तब तक आप उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब्स वाला। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते 90 के क्यूब तक। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n की जगह 90 पुट कर देंगे। 90 इंटू 91/2 और इसका होल स्क्वायर। 2 से इसको 45 पे कैंसिल कर दिया। 45 की और 91 की मल्टीप्लाई करनी है।
तो वो कर लेते हैं 45 इंटू 91, 5 1 5 जा 5 और फिर उसके बाद 4 1 जा 4, 9 5 जा 45 एंड 4 49 और उसके बाद 9 4 जा 36 एंड 4 40 4095 आ गया 4095 और इसका स्क्वायर करना है। 4095 की मल्टीप्लाई 4095 से करेंगे 4095 की मल्टीप्लाई 4095 से करेंगे तो 5 5 25 2 5 निम 45 5 निम 45 45 90 और 2 92 कैरी 9। ठीक है, उसके बाद में 9 में 9 में 81 और 9 90 0 कैरी आ गया 9 और उसके बाद में 5 चौका 20 और 20 20 और 20 आ गया 40 40 और 9 49 9 कैरी आ गई 4 9 चौके 36 36 72 72 और 4 76 कैरी आ गई 7। ठीक है, तो वो आ गया 7 यहाँ पे और 4 4 जा 16 वो आ गया यहाँ पे। कितना बड़ा आंसर आया है 16769025। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो आप लोगों को शो हो रखा है, चेक कर लेते हैं 16769025 सही जवाब। अब है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है, पहले इसको साफ कर लेते हैं एक बार, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते 60 के क्यूब तक। तो हमने यहाँ पे 1 से लेके 14 तक के का क्यूब फिर से ऐड कर लिया और हमें ये निकालनी है, तो 60 तक के निकाल के 14 तक के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे होगा 60 इंटू 60 प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 14 तक का सब्ट्रैक्ट करना है तो 14 इंटू 15 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दें, कर देते हैं। तो यहाँ पे तो आ गया 60 इंटू 61 अपॉन 2 प्लस 14 अपॉन 14 इंटू 15 अपॉन 2। एक तो ये चीज़ और एक चीज़ मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा 60 इंटू 61 अपॉन 2 माइनस 14 इंटू 15 अपॉन 2। भाई अगर आप चाहें तो इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने इनका ए स्क्वायर बी स्क्वायर खोल दिया ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो 60 की और 61 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 और 6 छिका 36, तो ये तो आ गई 3660 अपॉन में आ गया 2 प्लस 14 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60 6 15 एकम 15 और 6 21 अपॉन में इतना। अब इनमें माइनस में आ जाएंगी यही चीज़ें 36 60 बटे 2 माइनस 210 बटे 2 काट देते हैं 18 और 30। यहाँ से कितना आएगा 2 एकम 2 2 पंजे 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 19। यहाँ से तो आया 1935 और एक बार इनको घटाएंगे तो 5 0 में से 5 गया तो 10 में से 5 गया 5 और उसके बाद भाई 2 में से 0 गई 2 एज इट इज और 18 में से 1 गया 17। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1935 की और 1725 की। चलिए करते हैं 5 5 जा 25 2 5 3 जा 15 5 2 जा 10, दोनों को ऐड किया 5 3 15 5 दूनी 10 25 और 2 27 कैरी फिर से 2 5 नीम 45 7 पंजे 35 35 और 45 80 3 दूनी 6 86 और 2 88 कैरी आ गई 8 5 एकम 5 5 एकम 5 10 और 8 18 18 9 दूनी 18 18 36 36 और 21 36 और 21 हो गए
57, कैरी आ गई 5, 2 एकम 2 और 5 7, 3 एकम 3 और 7 10 और 9 सते 63, 63 और 10 73, कैरी आ गई 7, 7 एकम 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, कैरी आ गई 2, 1 एकम 1 और 2 3। आंसर आ गया भाई 3337875। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, 3337875 सही जवाब। ठीक है भाई, ये एक टाइप थी। अब नेक्स्ट टाइप है जो, वो आप लोगों को फिर से शो रखी है। मैं तब तक बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका योगफल निकालना है। तो वो है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इसका आगे तो ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे स्क्वायर है। तो सम ऑफ स्क्वायर बताया था, जो लास्ट नंबर होता है ये वाला n+1 और n+2 अपॉन 6। ये मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो लास्ट में क्या है 20 इंटू 21 इंटू 20 2 अपॉन 6। 6 से इसको 2 पे मतलब 2 और 3 पे काटेंगे तो ये 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और इसको 3 पे काटेंगे तो 7 आएगा। तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 7 इंटू 22, ये ब्रैकेट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको लिख सकते हैं 10 इंटू 14 इंटू 11। भाई 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी और उधर 2 से डिवाइड कर दिया। 14 की और 11 की गुणा करी तो आया 144, पीछे 0, 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी टाइप का, वो क्या है, नेक्स्ट टाइप है इसी क्वेश्चन का, वो है 36 प्लस 38 प्लस 40 ऐसे ऐसे 70 का होल स्क्वायर तक। 36 का होल स्क्वायर प्लस 38 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे 70 स्क्वायर तक है। इसको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। लास्ट जो टर्म है हमारे पास, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको मान लिया ये 36 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं ये 2 से स्टार्ट हुआ है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे ऐसे 34 के स्क्वायर तक। बाद में इसके को हम घटा देंगे। 2 से लेके 70 तक के लिए हमारे पास है n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन 6। तो एक तो ये कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें से 34 तक का घटाना है, तो n इंटू 34 इंटू 34 + 1 35 इंटू 35 + 1 मीन्स n+2 36 अपॉन 6। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 70 की, 71 की और 72 की, करते हैं 71 की और 72 की। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 21, कैरी 2 7 7 49 और 2 51। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 70 से, तो 0 आ जाएगी एज इट इज। 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ से तो आ गया 357840 अपॉन 6। काट दो इसको, 6 एकम 6 पंजे 30, उसके बाद बन गया 57, 6 निमा 54, बचा 3, 38 6 6 36, बचा 2, 6 चौके 24 और लास्ट में 0। तो इससे तो आ गया 59640। इसको करते हैं एक बार, इसको 2 पे काटेंगे तो ये 6 से इसको डायरेक्ट उड़ा दो 36 पे। अब मल्टीप्लाई करनी है 34 की, 35 की और 6 की। 34 की और 35 की मल्टीप्लाई करी, 5 चौका 20, 2 5 3 15, 4 3 12, 15 और 12 27 और 2 29, कैरी 2। ठीक है, और उसके बाद 3 3 और 2 11, 1190। 5 चौके 20, 0 2 5 3 15, 4 3 12, 15 12 27 और 2 29, 2 3 3 और 2 11, 1190 आ गया। उसकी मल्टीप्लाई 6 से करनी है,
600 6 निम 54 4 5 और उसके बाद भाई 11 6 66 और 5 71, ये आ गया 7140। इसमें से घटा दो भाई 7140, 0 में से 0, 4 में से 4, 0, 6 में से 1 5, 9 में से 7 2 और 5, 5250 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। 52,500, हाँ सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब वो देखते हैं। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये वाला 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे 37 के स्क्वायर तक। हमने इसमें आगे से जोड़ लिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ओड नंबर्स है भाई ये, तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे 13 के स्क्वायर तक। तो 1 से लेकर 37 तक के लिए तो हम लगा देंगे n इंटू n+1 to n+1/6, तो 37 38 और 39 अपॉन 6। और दूसरा है 1 से 13 तक, तो उनके लिए लगा देंगे 13 14 और 15 अपॉन 6। तो इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 से इसको 7 पे काट दिया, 3 से इसको 5 पे काट दिया, 7 पंजे 35, 35 की और 13 की मल्टीप्लाई, 35 की और 13 की मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65, 5 6 13 39 और 6 45, यहाँ से तो आ गया 455। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, 2 से ये 19 पे कट गया और 3 से ये 13 पे कट गया। ठीक है, तो पहले किसकी मल्टीप्लाई करें, 37 19 और 13 की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो पहले करते हैं 37 की और 19 की, 37 की और 19 की मल्टीप्लाई करी, 9 7 9 7 63 3 6 9 तिया 27 और 6 27 और 6 33 33 और 7 40, कैरी आई 4 3 एकम 3 और 4 7 703 आ गया 19 की और 37 की। अब इसकी 13 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 तिया 39 9 3 आ गया यहाँ पे और 13 सत्ते 91 वो आ गया 9139। इसमें से अब ये आगे वाला सब्ट्रैक्ट करना है, 4 5 5, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 5 गया 8 और भाई 90 में से 4 गया 86, 8684 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, 8684 सही जवाब। तो भैया ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और किस टाइप से कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें। ठीक, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ये टफ से टफ क्वेश्चंस थे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार।